Welcome students. So we are learning the chapter superposition of waves, and in today's class we will see the vibrations of air column in pipe closed at one end. So ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रिलेटेड है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, और उसके आगे जो पॉइंट होगा वो होगा पाइप ओपन एट बोथ एंड. सो फर्स्ट आई विल रफली टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स. सो बेसिकली आज का जो कंसेप्ट है उसमें हम देखेंगे यहाँ पे एक पाइप होगा, ओके, और ये एक एंड को क्या है, क्लोज है. एंड जो नेक्स्ट कंसेप्ट आगे होगा उसमें क्या होगा, पाइप विल बी ओपन एट बोथ एंड. तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. इन टुडेज क्लास वी विल सी ओनली 3 मोड्स अबाउट पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. ये क्लोज एंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें हम देखेंगे पाइप ओपन एट बोथ एंड के बारे में. सो लेट्स सी व्हाट इज बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. See, now let's consider here is one pipe and which is closed at one end. एक पाइप लिया है यहां पे मैंने, ये पाइप एक एंड को क्या है, क्लोज है, ओके, यहां बंद है. तो ये इसके लिए हमने यहां लिखा है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. तो यहां पे क्या होने वाला है, अभी जो एक पर्टिकुलर इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इसे हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं, ओके, इसे क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फोर्क. सो ये जो ट्यूनिंग फोर्क, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ये जो 2 पार्ट्स है उसे हम कहते हैं प्रॉन्ग्स, ओके, प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क. ये जो आगे के जो 2 कांटे हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉन्ग्स कहते हैं. ये यू शेप्ड टाइप रहता है, और ये जो है ये क्या है, उसका हैंडल है, उसे हम यहाँ पकड़ते हैं. तो अभी क्या करते हैं, नॉर्मली रबर पैड के ऊपर इसको हम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे रबर पैड के ऊपर. तो जब हम वाइब्रेट उसे करेंगे तो यहाँ उसे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे. जब यहाँ हॉरिजॉन्टली पकड़ने के बाद इसका जो साउंड का जो वाइब्रेशन है, इसको रबर पैड के ऊपर वाइब्रेट करने के बाद उसका जो साउंड का वाइब्रेशन है यहाँ पकड़ने के बाद ये यहाँ से नीचे जाएगा. साउंड इज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव, ओके. तो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में नीचे जाएगा. यहाँ एक बाउंड्री है, यहाँ एक एंड पॉइंट है. तो यहाँ पे वो इंसिडेंट होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव इट विल कम बैक. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो वाइब्रेशन होने वाला है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे. सो विच इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग, दैट इज ट्यूनिंग फोर्क. सो बेसिकली जो एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क होते हैं. जब हम प्रैक्टिकल करते हैं सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में इसे हम यूज़ करते हैं. उसे रबर पैड के वाइब्रेट करने के बाद वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ये पाइप लिया है मैंने, ये पाइप के ऊपर मैं ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पकड़ूंगा. तो यहाँ पे जो एयर कॉलम है, बेसिकली साउंड वेव इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव विल ट्रैवल टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पाइप and it will come back in the form of transverse wave. So here we will get the different wavelength related to the vibration. So let's see with the first point, that is the first mode. Okay, अभी हम क्या करेंगे, 3 मोड निकालते हैं. तो जो पहला मोड है उसे आप अच्छी तरह से समझो, बाकी आप निकाल सकते हैं. So see here, very easy point. और सबसे important, यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, वो 3 मार्क्स के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है. सो व्हाट इज पॉइंट, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें भी आप एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. वहाँ पे पूछा है कि शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. सो दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द दिस. So first remember, in the question you will see pipe closed at one end. So
हियर इन केस ऑफ फर्स्ट मोड, अभी ये क्या है, फर्स्ट मोड होगा, उसके बाद सेकंड मोड और थर्ड मोड, ये 3 मोड हम देखेंगे 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट. सी हियर, नाउ आफ्टर वाइब्रेटिंग द ट्यूनिंग फोर्क ऑन द रबर पैड वी विल हेल्ड इट हियर हॉरिजेंटली. उसे मैंने क्या किया, यहां पे पकड़ा है. यहां पे पकड़ने के बाद क्या होने वाला है कि ये वेव इस तरह से आपको दिखाई देंगी. ये जो वाइब्रेशन होगा इस फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा. ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, नोड पॉइंट होगा. सी, जब यहाँ पे वेव हमें मिलेंगी तो बेसिकली इस बाउंड्री पे उसका वाइब्रेशन क्या होगा, मिनिमम होगा. देयर विल बी लीस्ट वाइब्रेशन. सो एट दैट टाइम देयर विल बी लीस्ट मूवमेंट. सबसे कम मूवमेंट वही होगा. तो यहां पे जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो कौन सा होगा, नोड पॉइंट मिलेगा. और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होगा, जो वाइब्रेशन का मूवमेंट होगा, तो यहां पे होगा. तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटी नोड. ओके, सो सी हियर, कैपिटल एन से हम नोड दिखाते हैं, कैपिटल ए से एंटी नोड दिखाते हैं. लेकिन यहां पे जो बाउंड्री है, एकदम बाउंड्री को नहीं मिलेगा एंटी नोड. द एंटी नोड विल फॉर्म जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड ऑफ पाइप. थोड़ा उसके आगे मैंने दिखाया है यहां पे. सो आई विल शो, आपको क्लियर दिखने के लिए मैं यहां पे वो एंटी नोड का पॉइंट दिखाऊंगा. सी हियर, सो दिस पॉइंट इज एंटी नोड. जो एंटी नोड फॉर्म होता है, इट विल फॉर्म एट द एंड ऑफ ओपन एंड. बट यहां पे थोड़ा वो ऊपर फॉर्म होगा. क्यों थोड़ा ऊपर फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पे बाउंड्री है. तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी नोड. एंड दैट विल वी गेट हियर एट दिस पॉइंट. जो पाइप का जो लेंथ है वो हम दिखाएंगे स्मॉल एल से. ओके, पाइप का लेंथ है वो हम दिखाएंगे स्मॉल एल से. और यहां पे जो कुछ करेक्शन हमें लेना पड़ेगा वो हम दिखाएंगे ई से. किससे दिखाएंगे, ई से. सो बेसिकली ये एंटी नोड का जो पॉइंट है और जो नोड का पॉइंट है, वहां का जो डिस्टेंस है वो हम दिखाएंगे कैपिटल एल से. एंड दैट विल बी स्मॉल एल प्लस ई. सी, यहां पे ये जो पॉइंट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. द लेंथ ऑफ दिस पाइप इज शोन बाय स्मॉल एल. ये जो पाइप है, ये पाइप का जो लेंथ है यहां से यहां तक का मैंने स्मॉल एल से दिखाया है. जो एंटी नोड होगा दैट विल बी फॉर्म जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड ऑफ पाइप. थोड़ा सा आगे मिलेगा, लेकिन आपको डायग्राम में अच्छी तरह से दिखने के लिए मैंने यहां पे थोड़ा दिखाया है. ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम परफेक्टली, वेयर जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द लेंथ इज स्मॉल एल. एंड व्हाट इज हियर स्मॉल ई. ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का, जो ओपन एंड से यहां तक का डिस्टेंस है, उसे हमने स्मॉल ई से दिखाया है. उसे हम कहते हैं एंड करेक्शन. उसे क्या कहते हैं, एंड करेक्शन. द स्मॉल ई इज एंड करेक्शन. व्हाट इज बेसिकली स्मॉल ई, एंड करेक्शन, द डिस्टेंस between the open end of pipe and antinode, that is called end correction. The distance between open end of pipe and antinode, that is called end correction. तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल एल है, उसके आगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ई है. सो द कैपिटल एल विल बी स्मॉल एल प्लस ई. सो दैट इज द वाइब्रेटिंग लेंथ विच वी हैव. वो क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ है. सो कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई. नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. यहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज फाइंड करने वाले हैं वो क्या होनी है, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. सी, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द अबाउट दिस फिगर, जस्ट रिमेंबर वन थिंग. In case of first mode of vibration of pipe closed at one end, we have one antinode and one node. तो सबसे important आपको at the beginning of this class just remember one thing, जहां पे पाइप क्लोज होगा
वहां पे हमें नोड पॉइंट मिलेगा, जहां पे पाइप ओपन होगा वहां पे हमें एंटी नोड पॉइंट मिलेगा। ये आपको याद रखना है। सो नाउ we are going to find the distance between node and antinode. So we learn in case of stationary wave, formation of stationary wave जो हमने देखे हैं, जो properties of stationary wave देखे हैं, उसमें हमने देखा था जब नोड पॉइंट है और एंटी नोड पॉइंट है वहां पे जो लेंथ होगा वो क्या होगा, दैट विल बी L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। हमने देखा था द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटीनोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 4। ओके, नोड नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, एंटीनोड एंटीनोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, लेकिन नोड और एंटीनोड में, और इन अदर वर्ड्स एंटीनोड और नोड में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है लैम्डा बाय 4। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। सो यहां पे L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 मिला है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 4L हो जाएगा। सो वी हैव वन रिलेशन, यहां पे हमने अभी एक लैम्डा इज इक्वल टू 4L ये फाइंड किया है। ओके, दैट इज इजी, बट इन वी हैव अ जनरल इक्वेशन, दैट इक्वेशन वी हैव टू रिमेंबर। वो जो इक्वेशन हमने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था साउंड वेव इस चैप्टर में, वो रिलेशन है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो आई विल राइट हियर, वी नो दैट what is that relation, V is equal to n lambda. What is here V? V is the velocity of the wave, n is the frequency and lambda is the wavelength. हमें यहाँ पे स्मॉल n दैट इज फ्रीक्वेंसी, उसके लिए इक्वेशन फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v बाय लैम्डा। n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ n के लिए n लिखेंगे, v के लिए v लिखेंगे, और जो लैम्डा का जो वैल्यू है वो क्या है 4L है। सो इट विल बी v बाय 4L। n इज इक्वल टू हमें क्या मिला है v बाय 4L, और यही जो इक्वेशन है उसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं v बाय 4। L का वैल्यू क्या है, L प्लस E है, तो स्मॉल l प्लस E। सो दिस इज अवर इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि n के लिए इक्वेशन है, तो n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, उसे लिए हम उसे कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे v के साथ हम उसे ऊपर 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे ही हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। सो वेरी इजी, सी हियर, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है बोथ आर सेम। सो यू कैन रिमेंबर n इज इक्वल टू v बाय 4L। यहाँ पे इसे आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं और इसे ही आप फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बोथ आर सेम, बिकॉज कैपिटल L का वैल्यू हमें मालूम है, कैपिटल L जो है उसका वैल्यू है स्मॉल l प्लस E, क्योंकि नोड और एंटी नोड जिसका लेंथ जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो दैट वाइब्रेटिंग लेंथ हमें मिला है लैम्डा बाय 4। क्यों मिला है लैम्डा बाय 4, क्योंकि नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4L। हमें फॉर्मूला मालूम है v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे v बाय लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे v लिखेंगे, लैम्डा का वैल्यू 4L लिखेंगे। सो n के लिए n लिखा, v लिखा, यहाँ पे 4 के लिए 4 लिखा। जो l का वैल्यू है कैपिटल L का वो क्या है, l प्लस E, तो उसे ही हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, उसे ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, अभी ये समझ में आने के बाद जो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड मोड और थर्ड मोड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मोड हमने बहुत ही डिटेल में बताया है, अभी उसका ही सिमिलर प्रोसेस है, उसका ही यूज करके हम सेकंड मोड और थर्ड मोड फाइंड करेंगे। सो द डायग्राम विल बी लिटिल बिट चेंज ड्यू टू द इंक्रीजिंग वाइब्रेशन। सेकंड मोड में क्या होगा, यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस है यहाँ पे इंक्रीज होंगे, तो किस तरह से चेंज होने वाला है ये अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट नोट डाउन दिस क्लियरली। See here, now in case of second mode, see what happen. Just here you have to change some little bit things. So in case of second mode, see how the diagram will change. See here, पाइप का लेंथ हमें नहीं चेंज करना है, पाइप का लेंथ वही होगा, लेकिन यहां पे जो वाइब्रेशन होगी वो चेंज हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप डायग्राम निकालेंगे। सी हियर व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, यहां पे जो पॉइंट है वो क्या होगा, एंटी नोड। यहां पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, नोड। यहां पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एंटी नोड। और यहां पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, नोड। आई होप यू आर गेटिंग क्लियरली। सी हियर, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जहां पे एंड क्लोज है वो पॉइंट क्या होता है, नोड पॉइंट होता है। जहां पे एंड ओपन है वहां पे क्या होता है, एंटीनोड। बट वी डिस्कस्ड अबाउट एंटीनोड, एंटीनोड विल फॉर्म जस्ट बियॉन्ड, थोड़ा सा वो आगे फॉर्म होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले यहां से यहां का जो लेंथ है, पाइप का लेंथ स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। जो ओपन एंड है और ये एंटीनोड है, वो जो एंड करेक्शन है हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, एंड दैट विल बी एल प्लस ई। वो क्या होगा, एल प्लस ई ही होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वाइब्रेटिंग लेंथ। कैपिटल यल इज इक्वल टू, यहां पे एक क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, सर here you are writing L is equal to L plus E, and here last time you got lambda by 4. Why? Because ये जो कैपिटल L है ये क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ है। व्हाट इज वाइब्रेटिंग लेंथ, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। लास्ट टाइम सिर्फ एक एंटी नोड था और एक नोड था, लेकिन इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एंटी नोड है और दो नोड है। So in case of description, you have to write similar description, little bit change will be there. In case of second mode of vibration of air column in pipe closed at one end, there will be two antinode and two node point. Okay, यहाँ पे दो एंटीनोड पॉइंट और दो नोड पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड मोड के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करना। लास्ट टाइम तो बहुत ही इजी था, लास्ट टाइम सिर्फ इतना ही था, हमें यहाँ से यहाँ एक एंटीनोड पॉइंट था और यहाँ पे नोड पॉइंट था। हमने डायरेक्टली बता दिया था लैम्बडा बाय 4, क्योंकि हमें मालूम था एंटीनोड और नोड में डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 है। ओके, लेकिन अभी इस डायग्राम में बहुत सारे नोड और बहुत सारे एंटीनोड है, दो नोड और दो एंटीनोड है। तो हाउ टू फाइंड दैट, सी हियर, इट्स अ वेरी इजी। यहां पे आप क्या करेंगे,
ये नोड पॉइंट है और ये एंटी नोड है। नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। सो दिस विल बी λ/4। ये एंटी नोड और ये नोड है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? λ/4। सी यहाँ पे इसलिए ये नोड है, यहाँ पे इसलिए ये नोड है। मिनिमम वाइब्रेशन नोड, मिनिमम वाइब्रेशन नोड, मैक्सिमम वाइब्रेशन एंटी नोड, मैक्सिमम वाइब्रेशन एंटी नोड। इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, जब भी आप डायग्राम निकालते हैं तो ये नोड एंटी नोड पॉइंट किस तरह से लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे नोड पॉइंट होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन है तो यहाँ पे एंटी नोड मिलेगा। यहाँ पे दोनों वेव्स क्या होते हैं? एक जगह मिलते हैं तो मिनिमम वाइब्रेशन दैट इज नोड, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशन तो ये क्या होगा? एंटी नोड। हमने एंटी नोड और नोड के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा 3λ/4। क्या होगा? 3λ/4। सी वाई 3λ/4? बिकॉज ये नोड और एंटी नोड इसका डिस्टेंस कितना है? λ/4। एंटी नोड और नोड इसका डिस्टेंस कितना है? λ/4। नोड और एंटी नोड इसका डिस्टेंस कितना है? λ/4। सो हियर इज अ λ/4, हियर इज अ λ/4, हियर इज अ λ/4। सो यहाँ पे 3λ/4 ये हमें वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा? 3λ/4। क्यों मिलेगा? और एक बार देखो आप, नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। एंटी नोड और नोड में डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। और नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। सो λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 वी गॉट 3λ/4। वो कितना मिला है हमें? 3λ/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लास्ट टाइम जो लैम्बडा यूज किया था तो सिर्फ एक चेंज करेंगे, यहाँ पे हम λ1 उसे लिखेंगे, क्योंकि लास्ट का जो वेवलेंथ था हमने लैम्बडा से डिनोट किया था, फर्स्ट मोड में लैम्बडा यूज किया था। तो अभी हम λ1 डिनोट करेंगे। सो हियर वी हैव टू फर्स्ट फाइंड λ1। तो λ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4L डिवाइडेड बाय 3। ये होने के बाद जो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन यूज किया था वही यूज करेंगे। वी नो दैट हियर क्या था इक्वेशन? v इज इक्वल टू n1 λ1, v इज इक्वल टू n1 λ1। So at that time we can write here n1 is equal to v by λ1, n1 is equal to v by λ1। So now just put the value of, see here n1 is equal to, आप यहाँ क्या कर सकते हैं? उसे लिख सकते हैं v by जो λ1 का जो वैल्यू है वो क्या है? 4L/3। सो जस्ट राइट हियर 4L डिवाइडेड बाय 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3v/4L। यहाँ पे क्या मिला है हमें? 3v/4L। ओके, क्योंकि जो हमने यहाँ पे λ1 का वैल्यू क्या किया है? पुट किया है। ओके, इसका वैल्यू पुट किया है हमने, λ1 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है उसे ही हम इस तरह से लिख सकते हैं 3v/4। ये L का वैल्यू क्या है? स्मॉल l प्लस ई, स्मॉल l प्लस ई। तो आप देख सकते हैं इसी इक्वेशन को अभी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3। लास्ट टाइम हमने देखा था v/4L प्लस ई, ये जो वैल्यू है v/4L प्लस ई, ये वैल्यू है स्मॉल n की, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट मोड में देखा था कि ये जो v/4L प्लस ई ये जो वैल्यू है n की है, तो इसलिए मैंने लिखा n1 इज इक्वल टू 3n। यहाँ पे 3 आया है तो उसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। ओके, यहाँ इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक। ओके, क्यों हमने लिखा है यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक? क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होते हुए इक्वेशन देखा है, इसलिए हम इसे लिखेंगे थर्ड हार्मोनिक। और यहाँ पे 1 आया है तो उसे हम लिखेंगे फर्स्ट ओहर टोन। उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ओहर टोन। सी, one point I will mention here that लास्ट टाइम जो हमारा इक्वेशन आया था वो इक्वेशन क्या था? सिर्फ v/4L प्लस ई था। उसे हमने लिखा था फर्स्ट हार्मोनिक लिखा था
और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखा था। लेकिन अभी ये जो पूरा सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे 3n मिला है, तो ये 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक लिखा है। सो यू कैन आस्क मी सर वेयर इज द सेकंड हार्मोनिक। सो फर्स्ट हम जब स्टार्टिंग किए थे वही मैंने मेंशन किया था, इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड वी गेट ऑड हार्मोनिक्स। यहाँ पे किस तरह के हार्मोनिक मिलेंगे हमें? ऑड हार्मोनिक्स। ओके, सो व्हाट इज ऑड हार्मोनिक्स? फर्स्ट हार्मोनिक मिला, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक मिला, नेक्स्ट हमें फिफ्थ मिलेगा, नेक्स्ट 7 मिलेगा। सो 1 3 5 7 9 11 इस फॉर्म में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेंगे उसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, लाइक दिस वे। सो यहाँ पे हमने 1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 1। तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। ओके, सी हियर। नेक्स्ट वी विल सी थर्ड मोड। क्या पढ़ेंगे अभी हम? थर्ड मोड पर पढ़ेंगे। ओके, थर्ड मोड। थर्ड मोड। So in case of third mode, first we have to draw the diagram carefully. See here, हर एक जो मोड होता है उसमें वाइब्रेशन इंक्रीज होते हैं, इसलिए आप इस तरह के अलग अलग डायग्राम देख रहे हैं। सो बेसिकली हमने जो स्टेशनरी वेव का डायग्राम इस तरह से निकाला था, उसी तरह ये डायग्राम है, लेकिन अभी ये जो डायग्राम हॉरिजॉन्टली था वही आप इसे वर्टिकली देख सकते हैं। ये पाइप में हो रहा है, ये वही वाइब्रेशन। यहाँ पे हमने देखा था ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, बीच में ये पॉइंट नोड है, बीच में ये पॉइंट नोड है, उसी तरह का ये डायग्राम है, लेकिन ये क्या है? वर्टिकली है। ये वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम में ये वाइब्रेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाइप क्या है? क्लोज्ड एट वन एंड है, एक एंड में क्लोज है। एट द क्लोज एंड वी गेट नोड पॉइंट। ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब क्लोज होता है, क्लोज पॉइंट है, वहां पे क्या मिलता है? नोड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? एंटी नोड, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन बहुत ही मिनिमम है, यहाँ पे नोड होता है, यहाँ पे मैक्सिमम है, एंटी नोड होता है। यहाँ पे नोड पॉइंट होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा, और यहाँ पे एंटी नोड होगा। ओके, जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है? जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलरली सेम दिखाना है। सो यू कैन वंस अगेन सी दिस here. सी हियर, यहाँ पे क्या होगा? एंटी नोड, यहाँ पे पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो होगा नोड, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एंटी नोड, ये जो पॉइंट होगा वो होगा नोड, और ये जो पॉइंट होगा एंटी नोड, और ये जो पॉइंट होगा नोड। सो एंटी नोड एंड नोड आर अल्टरनेटली फॉर्म्ड। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल एल होता है, क्योंकि ये पाइप का डिस्टेंस है, पाइप का लेंथ है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल ई है। ओके, यहाँ एंटी नोड है। तो हम क्या करेंगे अभी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये जो है ये डिस्टेंस हमें बेसिकली क्या करते हैं? हम L इज इक्वल टू एल प्लस ई लिखते हैं। तो ये तो हर जगह हम इसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि वहाँ ये कांस्टेंट वैल्यूज है। बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक पाइप का लेंथ, हर जगह पाइप का लेंथ वही लेंगे, एंड करेक्शन ई ही लेंगे, और ये जो यहाँ से नोड और एंटी नोड का जो टोटल लेंथ होगा वो क्या होगा? L प्लस ई होगा। लेकिन
जब हम वाइब्रेटिंग लेंथ के बारे में लिखेंगे, सो द वाइब्रेटिंग लेंथ इज गिवन बाय L इज इक्वल टू, सी हियर, नोड और एंटी नोड, एक, यहां से एक, ये 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 टाइम्स वी हैव टू टेक लैम्बडा बाय 4, मीन्स व्हाट, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 4 है, यहाँ आगे लैम्बडा बाय 4 है, लैम्बडा बाय 4 है, लैम्बडा बाय 4 है, लैम्बडा बाय 4 है, सो दैट विल बी 5 लैम्बडा बाय 4. कितना होगा वो? 5 लैम्बडा बाय 4. सो आई विल राइट हियर लैम्बडा 2. सो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4L बाय 5. हम जो हर बार एक रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सो दैट विल बी V इज इक्वल टू N2 lambda 2, and here N2 is equal to V by lambda 2. So now here N2 will equal to V by lambda 2. What is the value of lambda 2? That is 4L by 5. 4L by 5. ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5V by 4L. क्या मिलेगा? 5V by 4L. तो यहाँ हम क्या करेंगे? 5V 4, ये जो L का जो वैल्यू है, L का वैल्यू अभी हम ये क्या करते हैं, ये वैल्यू लेते हैं, वो क्या है? L प्लस E लेते हैं. ओके, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे? 5, ये जो V बाय 4L प्लस E, ये जो वैल्यू है वो N का वैल्यू है. सो वी गेट N2 इज इक्वल टू 5N. N2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 5N. ओके, तो N2 इज इक्वल टू क्या है? 5N. ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे N2 है, N2 क्या है? सो फर्स्ट सी हियर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसे हम लिखेंगे फिफ्थ हार्मोनिक. कौन सा हार्मोनिक? फिफ्थ हार्मोनिक. और यहाँ पे N2 मिला है, N2 जो है उसे हम क्या कहेंगे? सेकंड ओवरटोन. सेकंड ओवरटोन. लास्ट टाइम N1 था इसलिए वो था फर्स्ट ओवरटोन. लास्ट टाइम यहाँ पे 3 था तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा था थर्ड हार्मोनिक लिखा था. लेकिन यहाँ पे हमें 5 मिला है तो ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक. यहाँ पे N2 है, ये 2 के वजह से यहाँ पे मिला है हमें सेकंड ओवरटोन. सो ये सिमिलर प्रोसेस है, बहुत ही इजी है. इसमें एक तरह का ही लॉजिक हमें यूज़ करना है, हर बार उसी तरह से हमें देखना है. फर्स्ट मोड में हमें वन नोड और 1 एंटी नोड पॉइंट मिले थे. सेकंड में 2 नोड और 2 एंटी नोड मिले थे. थर्ड में हमें 3 एंटी नोड और 3 नोड पॉइंट मिले हैं. इस तरह से आप डायग्राम को अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन था वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के बारे में था. और इसी क्वेश्चन को आपको अलग फॉर्म में पूछ सकते हैं. तो वो क्या है? शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. तो हम देख सकते हैं 5 मिला है, थर्ड मिला है, फर्स्ट मिला है, तो ये जो नंबर है ये क्या है? ऑड नंबर है. इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे vibrations of air column in pipe open at both end. That is also similar concept with this. So thank you very much.